जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मीन्स। आज हम द हिंदू में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके ऊपर जो पीवाईक्यू है वो डिस्कस करेंगे। क्या है वो इंपॉर्टेंट न्यूज़? कर्नाटका असेंबली पास बिल फॉर गिग वर्कर्स वेलफेयर। ठीक है, तो बेसिकली गिग वर्कर्स को प्रमोट करने के लिए, गिग वर्कर्स के जो वेलफेयर है उसे प्रमोट करने के लिए कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उसने रिसेंटली असेंबली में बिल पास किया है। बिल में क्या क्या जो प्रोविजंस है वो तो नहीं दिखने वाले, ओवरऑल गिग इकोनॉमी क्या है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमन, उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वो पीवाईक्यू है 2021 में, आई गेस ये पूछा गया था, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन इंडिया। 151 में पूछा गया था 2021 में। हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करने वाले हैं वो देखते हैं। पहले हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में गिग जो इकोनॉमी है वो क्या है, उसके बाद जो मेन बॉडी पार्ट है उसमें लिखेंगे क्या रोल है गिग इकोनॉमी का इन वुमेन एम्पावरमेंट, विद एग्जांपल के साथ 4-5 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद इसके क्या जो चैलेंजेस हैं वो बताएंगे। उसके बाद इसका जो वे फॉरवर्ड है उसमें हम कुछ सजेशन लिखेंगे। उसके बाद कंक्लूड करेंगे। ठीक है, जो वे फॉरवर्ड है वो काफी जो एस्पिरेंट्स है वो मिस कर जाते हैं, इसकी वजह से जो वे फॉरवर्ड लिखते हैं उससे 1 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ हिडन डिमांड्स होती हैं जो आपने फिल करनी होती है अपने हिसाब से, अपनी स्पेस के हिसाब से। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं। पहले हम बताएंगे इंट्रोडक्शन में गिग इकोनॉमी क्या है। अगर आप नए व्यूअर हो तो हम आपको बता देते हैं कि हम जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, मेनली हम जो करंट में इशू होता है वो डील करते हैं। लेकिन अगर करंट में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ ना हो तो हम उसके बेस पे अगर पीवाईक्यू हो वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पीवाईक्यू है वो डिस्कस करने वाले हैं। आप भी ऐसी एक प्रैक्टिस जो शीट है वो ले लीजिएगा, क्योंकि हम डेली आंसर राइटिंग करते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो भी साथ ही साथ बिल्ड होता रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करिए साथ में लिखने की, इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो साथ ही साथ होती रहेगी और जो कंटेंट है वो भी बिल्ड होता रहेगा, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। चलिए जल्दी से लिखते हैं इंट्रोडक्शन। गिग इकोनॉमी रेफर्स टू, गिग इकोनॉमी कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, रेफर्स टू फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल कोमा शॉर्ट टर्म, फ्लेक्सिबल कोमा शॉर्ट टर्म कोमा डिजिटल डिजिटल और डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्क अरेंजमेंट, प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्क अरेंजमेंट्स। तो हमने बता दिया जो गिग इकोनॉमी है, इन शॉर्ट बताया कि ये फ्लेक्सिबल शॉर्ट टर्म और डिजिटल डिजिटल और प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्क जो अरेंजमेंट है वो है। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। एक लाइन जो ऐड है वो लिखेंगे, जो उसने पूछा है उसके बारे में, उसकी कॉन्टेक्स्ट में अभी एक लाइन ऐड करेंगे। इट हैज ओपन न्यू न्यू एम्प्लॉयमेंट न्यू एम्प्लॉयमेंट इवेन्यूज फॉर वीमेन इन इंडिया। तो क्या इसकी जो नई, कैसे इसने एम्प्लॉयमेंट जो इवेन्यूज हैं वो ओपन किए हैं वुमेन्स के लिए, अभी हम इसका जो रोल है उसमें बताने वाले हैं। यहाँ पे हेडिंग देंगे, लिखेंगे रोल ऑफ गिग इकोनॉमी, रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन इन वीमेन वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट। इस तरीके से बुक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। अभी हम यहाँ पे एक लाइन है वो ऐड करेंगे, लिखेंगे दी गिग इकोनॉमी, दी गिग इकोनॉमी empowers, gig economy empowers women in several several ways, in several way। आगे हम बताने वाले हैं कैसे। पहले पॉइंट में लिखेंगे, फर्स्ट यहाँ पे बताने वाले हैं वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो वुमेन को एम्पावर करता है, वर्क लाइफ बैलेंस। थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कैसे। वुमेन कैन कैन वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, एंड एंड मैनेज डोमेस्टिक डोमेस्टिक रोल्स एंड डोमेस्टिक रोल। ठीक है, तो साथ ही साथ वो अपना घर का काम है वो भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे, जो भी पॉइंट लिखेंगे उसे हम जस्टिफाई करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ट्यूटर्स ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक वेदांतु, जैसे टीचिंग का काम जो है वेदांतु पे। आगे एक एग्जाम्पल वो लिखेंगे, शेफ ऑन जोमेटो होम शेफ। ठीक है, तो जोमेटो होम शेफ इसे अंडरलाइन करेंगे। तो ये हमने बता दिया कैसे जो गिग इकोनॉमी है उसमें, कैसे जो गिग इकोनॉमी है उसने एम्पावर किया है। जैसे जो प्लेटफॉर्म है वेदांतु, वहाँ पे टीचिंग का काम करते हैं वुमेन्स, और जोमेटो होम शेफ जो है उस पर जो है खाना जो बनाते हैं और साथ ही साथ बेचने का काम वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वो ऐड करेंगे, एक्सेस फ्रॉम रिमोट रिमोट एरियाज। ठीक है, रिमोट एरियाज पे रहते हुए भी जो वुमेन्स है उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, उनकी जो एम्पावरमेंट है वो कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी है उसने बूस्ट किया है। कैसे, इन रूरल इंडिया, रूरल इंडिया कैन कैन सेल प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। कैसे, एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। एग्जाम्पल, सेलर्स ऑन मीशो, सेलर्स ऑन मीशो
एंड एंड Amazon एंड Amazon सहेली, Amazon SAHELI, Amazon सहेली मीशो कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका हमने नाम दिया है, जो गिग इकोनॉमी है उसे बूस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये विमेन एम्पावरमेंट साथ ही साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पेज जो है कवर कर लिया। अभी हमने 2 पॉइंट लिखे हैं, 2 पॉइंट और ऐड करते हैं। सेफ्टी एंड ऑटोनॉमी, सेफ्टी एंड ऑटोनॉमी, डिजिटल वर्क, डिजिटल वर्क reduce digital work reduces unsafe, डिजिटल वर्क reduce unsafe commuting, ठीक है। तो जो ट्रैवल था उसके जिस काम के लिए जो वुमेन है उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था, तो वो जो काम है वो अभी कम हो चुका है, ठीक है। ट्रैवलिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, जिसकी वजह से जो सेफ्टी है और जो ऑटोनॉमी है वुमेन्स की, उसमें हमें एम्पावरमेंट देखने को मिला है, ठीक है। तो ये अलग-अलग डिमेंशंस हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि कैसे जो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है गिग इकोनॉमी उसकी वजह से। नेक्स्ट अभी हम एग्जांपल लिखेंगे कैसे अपने पॉइंट को जो जस्टिफाई करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीलांसर्स, फ्रीलांसर्स ऑन ऑन अपवर्क एंड फाइवर, ठीक है। तो ये हमने से जो अपवर्क एंड फाइवर है उसके ऊपर फ्रीलांसर का जो काम है वो वुमेन्स द्वारा किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं उनकी जो सेफ्टी और ऑटोनॉमी है उसे बूस्ट कर रहा है, ठीक है, उसे प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट एक पॉइंट और ऐड करेंगे, लिखेंगे फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे इलेबरेट करेंगे। अनेबल अनेबल इनकम इनकम जनरेशन, इनकम जनरेशन विदाउट 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 ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जॉब, ठीक है। तो ये हमने जो तो ये हमने बता दिया कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है वो होने वाला है। एग्जांपल के साथ जस्टिफाई करेंगे। ब्यूटिशियन यूजिंग यूजिंग अर्बन कंपनी अर्बन कंपनी अर्बन कंपनी एंड अर्न रेगुलर रेगुलर इनकम, ठीक है। तो जो ब्यूटिशियन है उसमें वो जो काम है वो अपनी स्किल दिखा रहे हैं, जहाँ से उन्हें जो अर्निंग हो रहा है, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है उसका पॉइंट हमने जस्टिफाई किया है। आगे हम जो चैलेंजेस हैं वो लिखेंगे, इन शॉर्ट लिखने वाले, यहाँ पे हेडिंग देंगे चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है, जस्ट कीवर्ड लिखने वाले हैं, एलैबोरेट नहीं करने वाले। नो जॉब, नो जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी वो नहीं है, ना ही साथ जो है सोशल बेनिफिट्स वो भी नहीं है, और ना ही मैटरनिटी लीव मिलता है, ठीक है। तो ये हमें जो है इसके जो चैलेंज है उसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे बताएंगे वेज डिस्पैरिटी, वेज डिस्पैरिटी, तो ये भी चैलेंज रहता है इकोनॉमी में। वेज डिस्पैरिटी, कैरियर स्टैग्नेशन, ये भी काफ़ी बड़ा जो चैलेंज है हमें देखने को मिलता है। कैरियर स्टैग्नेशन कैसे थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं। ड्यू टू लो स्किल रोल, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी चाहे तो 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं डबल बर्डन, DOU डबल बर्डन, डबल बर्डन कैसे, होम वर्सेस गिग वर्क, ठीक है। घर का काम और जो गिग का काम है इससे उनका जो डबल बर्डन है वो इंक्रीज होता है। ये मैं इस तरीके से जो है बुक्स में करेंगे। नेक्स्ट अभी हमारे पास स्पेस है तो हम यहाँ पे वे फॉरवर्ड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे वे फॉरवर्ड। तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसे ब्रेक करके हमने जो है प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना है। यहाँ पे हम सजेशन जो है वो देने वाले हैं। यहाँ पे लिखेंगे लेबर कोड्स, किस लिए, फॉर लेबर कोड फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर राइट्स। तो जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स को जो प्रोटेक्ट करने के लिए लेबर कोड्स हैं वो होने चाहिए, जो वीमेन फोक्स डिजिटल स्किल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे लिखेंगे पब्लिक प्राइवेट जो स्पोर्ट है वो होना चाहिए। इस तरीके से शॉर्ट पॉइंट में आपने लिखना है, और चाहे तो आप एग्जांपल भी जो है साथ में एक जो लाइन है उसमें ऐड कर सकते हो। विद इन 2-3 वर्ड में आप ऐड कर सकते हो, जैसे इंश्योरेंस है वो मिलना चाहिए, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट जो स्पोर्ट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट 1-2 पॉइंट और ऐड करेंगे। रिकॉग्नाइज गिग वर्क इन लेबर डेटा में जो है गिग का जो वर्क है वो भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। आगे लिखेंगे अडोप्ट करें ग्लोबल जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसे, बेस्ट प्रैक्टिसेस। यहाँ पे हम एग्जांपल लिखेंगे जैसे यूरोपियन यूनियन का जो मॉडल है वैसे, ठीक है। एलैबोरेट नहीं करना है, जस्ट हमें जो रेफरेंस है वो दिखाना होता है एग्जांपल में।
तो ये हमने बता दिया कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है ग्लोबल में उसे भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये हमारा वे फॉरवर्ड है, हमने कुछ 4-5 पॉइंट लिखे हैं। ऐसे ही आपने जो एग्जाम में इन शॉर्ट वे फॉरवर्ड दिखाना है। इससे आपके जो क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपकी जो मेंटालिटी है वो कहीं न कहीं आपके आंसर में जो है नज़र आती है एग्जामिनेटर को। तो इसके जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है? अभी हम कंक्लूड करने वाले हैं। लिखेंगे दी गिग इकोनॉमी गिग इकोनॉमी फोस्टर्स गिग इकोनॉमी फोस्टर्स वीमेंस। अभी हम समराइज करेंगे और साथ ही साथ जो सजेशन है ओवरऑल वो लिखेंगे। एम्पावरमेंट बट बट लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस नीड्स पॉलिसी सपोर्ट। जो पॉलिसी सपोर्ट है उसकी जरूरत है और साथ ही साथ जो स्किल डेवलपमेंट है वो स्किल डेवलपमेंट एंड लीगल सेफगार्ड्स, ठीक है? लीगल सेफगार्ड्स। तो ये हमने बता दिया कि क्या कैसे जो गिग इकोनॉमी है वो वुमेन एम्पावरमेंट में जो हेल्प कर रहा है, क्या इसके चैलेंज है और क्या विवरण होना चाहिए। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया के बारे में पूछा था। पहले हमने बताया कि गिग इकोनॉमी क्या है, उसके बाद कैसे इसका जो रोल है वुमेन एम्पावरमेंट में वो बताया विद एग्जाम्पल के साथ। जो वर्क लाइफ है वो बैलेंस रहता है, ठीक है? जो एक्सेस ऑफ रिमोट एरिया वहाँ से वो काम कर सकते हैं, जैसे हमने सेलर ऑन मीशो और अमेजोन जो सहेली है उसके ऊपर हमने उनका जो एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है वो बताया। उसके बाद हमने जो सेफ्टी एंड उनकी जो ऑटोनॉमी है वो पॉइंट भी ऐड किया, जिसमें हमने बताया कि कैसे जो फ्रीलांसर है ऑन अपवर्क एंड फाइवर वो उनकी जो सेफ्टी और ऑटोनॉमी है उसे प्रमोट करते हैं, ठीक है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी रहता है, कैसे जो ब्यूटिफिकेशन का जो काम है, जो स्किल है उनके पास वो यूज करके अर्बन और कंपनी के साथ वो है रेगुलर जो इनकम है वो जनरेट कर रहे हैं। क्या चैलेंज रहेंगे? ये चैलेंज जो जॉब सिक्योरिटी का है और सोशल बेनिफिट जो है नहीं मिलते हैं, मैटरनिटी जो लीव है उसके बारे में, वेज डिस्पैरिटी ये देखने को मिलता है, डबल बर्डन कैसे है, जो होम और गिग वर्क है वो साथ में करना उन्हें जो काफी बड़ा चैलेंज है उनके, अगर हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, ठीक है? कैरियर स्टैग्नेशन, लो स्किल रोल्स, ठीक है? कैरियर स्टैग्नेशन जो है वहाँ पे ये भी एक चैलेंज रहेगा। वे फॉरवर्ड हमने बताया कि लेबर कोर्स है वो होने चाहिए ताकि उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। वीमेन फोकस जो डिजिटल स्किल है वो प्रोवाइड करना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट जो सपोर्ट है उसकी जो हमें जरूरत है इंश्योरेंस में, रिकॉग्नाइज करना चाहिए उनका जो वर्क है लेबर डेटा में, अडॉप्ट करना चाहिए ग्लोबल की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिससे वो गिग वर्कर है उनकी जो है ओवरऑल एम्पावरमेंट हो सके। तो जो यूरोपियन यूनियन मॉडल है उसका जो हमने रेफरेंस दिया। उसके बाद इन शॉर्ट हमने जो समराइज किया कैसे अगर लॉन्ग टर्म जो प्रोग्रेस है अगर वो चाहिए तो हमें जो पॉलिसी की सपोर्ट की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है और लीगल सेफगार्ड जो है वो उसकी जरूरत है, ठीक है? तो ऐसी जो चीजें ऐड करेंगे तो वीमेन का जो एम्पावरमेंट है वो बढ़ने वाला है। तो ये था इन शॉर्ट आंसर जो हमने पीवाई को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।